सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, शनिवार को यानी कि सैटरडे 27 तारीख को आपको अब तक की लास्ट वर्कशीट मिलेगी। इसके बाद आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ऐसा हमारे शिक्षा निदेशालय का आदेश है और एक सर्कुलर के जरिए हमें ये बात पता चली है। अब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो शायद ये टाइम आपको दिया गया है कि आप घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन ये तो हम अभी नहीं कह सकते। हाँ, जो आपकी कुछ सामान्य समस्याएं हो, जनरल क्वेरी हो, उसके लिए मैं 28 तारीख यानी कि रविवार दोपहर 2 बजे यूट्यूब पर लाइव होऊंगा। आप वहाँ पर मेरे से प्रश्न पूछ के आप उसका आंसर में से जान सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर बताऊंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and revise the chapter light, shadows and reflections in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम light, shadows and reflections chapter की रिवीजन करेंगे। So let's start and understand with me. Mirror is a smooth polished object with a reflecting surface. देखिए, जो मिरर होता है ना, मिरर जिसमें आप रोज अपने सुंदर सुंदर बाल बनाते हैं, बढ़िया स्टाइल वाले मिरर, वो मिरर एक स्मूथ होता है और पॉलिश ऑब्जेक्ट होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब जब सन रेज या लाइट रेज उस पर पड़ती हैं तो वो फिर वापस उससे टकराकर उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसलिए मिरर जो होता है उस पे से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। और इसमें क्या क्या इसकी फीचर्स होते हैं सिंपल मिरर के, देखिए। इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो एक तो इमेज बिल्कुल सीधी बनाता है और पीछे बनाता है, याद रखने ना, पीछे बनाता है। The size of the image formed by a plane mirror is same as that of the object. और दूसरी इसकी खास बात क्या है कि जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो इमेज भी बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो इमेज भी छोटी बनेगी। द कलर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ तक कि उसका कलर भी वही बनेगा, उस इमेज का कलर भी वही होगा जो कि ओरिजिनली उस ऑब्जेक्ट का होगा। यानी अगर आप एक ऑरेंज प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, ऑरेंज ही बनेगी। अगर वो ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज ही बनेगा। आप कहने का मतलब है कि जो उसका साइज होगा, जो उसकी शेप होगी, उसका इमेज भी बिल्कुल सेम वैसे बनेगा, जो उसका कलर होगा वो ही उसका कलर होगा। यहाँ तक कि जब आप भी अपने आप को देखते हैं तो आपका जो पूरा जो एक इमेज बनती है वो वैसी तो होती है जैसे कि आप खुद हो, है ना। तो ये प्लेन मिरर के फीचर्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेसेस वेयर यू हैव सीन मिरर एंड राइट देयर यूजेस। आपको वो प्लेस बताने हैं जहाँ पर मिरर यूज होता है और उनकी यूसेज बताने हैं उसका। देखिए, इनसाइड इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं। व्हीकल मिरर्स, जो हमारे स्कूटी और कार में जो मिरर होते हैं, जो हमें देखते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, वो भी मिरर ही हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, जो जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। सिक्योरिटी पर्पस से भी मिरर यूज़ किए जाते हैं। मिरर जहाँ पर सिक्योरिटी, आपने देखा होगा ख़ास तौर से जब आप किसी मॉल में जाते हैं और आपकी गाड़ी की अगर चेकिंग करनी होती है तो उसके हाथ में, गार्ड के हाथ में एक शीशा होता है जिससे वो गाड़ी के नीचे भी देखता है कि गाड़ी के नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यूजेस ऑफ मिरर क्या होंगे, मिरर आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। दे आर मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस से भी वो यूज़ किए जाते हैं। दे यूज्ड इन व्हीकल्स, वो व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज टू गेट रेडी, यानी तैयार होने के लिए भी तो यूज किए जाते हैं मिरर। यस। देन सेकेंड टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, द होल ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि जब
रे ऑफ लाइट यानी लाइट की रे किसी शाइनी और स्मूथ सरफेस पर टकराती है, उस पर गिरती है, तो सारी की सारी लाइट वापस से सेंट बैक हो जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आ रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को देख पाते हो, क्योंकि उस चीज़ पे लाइट रे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ के अंदर एंटर कर जाती है, जिससे उसकी इमेज आपके सामने आ जाती है और आप उसको देख पाते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड अ शाइनी सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन? हमें रिफ्लेक्शन के लिए एक शाइनी सरफेस की ही क्यों ज़रूरत होती है? देखिए, आंसर इज वी नीड अ शाइनी सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन बिकॉज द शाइनी सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर गिव्स अस द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें शाइनी सरफेस की ज़रूरत इसलिए रिफ्लेक्शन के लिए क्योंकि जो शाइनी सरफेस होता है, जैसे कि प्लेन मिरर का जो शाइनी सरफेस होता है, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ ब्राइट इमेज, और ये एक ब्राइट इमेज को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तभी तो आप देखिएगा शीशे में जब आप अपने आप को देखते हैं तो एकदम क्लियर आपकी इमेज नज़र आती है या नहीं आती है? इसीलिए हमें शाइनी सरफेस की ज़रूरत होती है रिफ्लेक्शन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रिडल, यानी कि एक पहेली। आई कैन ओनली लिव वेयर देयर इज अ लाइट, यानी मैं वहां पर रहती हूँ, वहीं पर ही होती हूँ, सिर्फ वहीं पर होती हूँ जहां पर लाइट होती है। बट आई डाई एज सुन एज लाइट फॉल्स ऑन मी, और मैं मर जाती हूँ जैसे ही लाइट मुझ पर पड़ती है। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ? दिस इज अ शेडो, वो एक शेडो है, यानी आपकी छाया। वो कब बनती है? जब लाइट होती है, तभी तो आपको नजर, अंधेरे में क्या आपकी परछाई बनती है, शेडो बनती है? नहीं बनती, लाइट में बनती है। लेकिन जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो गायब हो जाती है, दैट मीन्स मर जाती है। तो वो कौन है? वो आपकी छाया, आपकी शेडो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शंस या चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ नीचे एक क्वेश्चन है और उसकी 4 ऑप्शन है, 4 नहीं 3 ऑप्शन है। 3 में से आपको कोई राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? जिगजैग लाइन में, स्ट्रेट लाइन में या कर्व लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। यस, राइट आंसर इज स्ट्रेट लाइन। आपको याद है ना, हमने करके भी देखा था कि लाइट अगर हमने एक पाइप के थ्रू देखा, सीधे पाइप के थ्रू देखा, स्ट्रेट पाइप के थ्रू, तो लाइट दिख रही थी, मोमबत्ती दिख रही थी, और जैसे ही हमने उसको बेंड किया हमें मोमबत्ती नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करती है। देन सेकंड क्वेश्चन इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द शाइनिंग सरफेसेस, यानी शाइनिंग सरफेस से जब लाइट बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? बेंडिंग, रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन? उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। राइट जो ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो उसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।